चेयरमैन रही हैं, इसके आगे इनको इस साल भी जिताना है। इनको हौसला ही बढ़ाई है पहले से, इसलिए सब आदमी मिलकर इनको वोट दें। क्योंकि मैं हमेशा सिवान की ही बेटी हूँ और सिवान की बहू हूँ और हमेशा मैं लोगों के बीच रहती हूँ और मेरा सौभाग्य है कि सिवान की जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम है हम पर चमन से बेवफाई का। आज इस तरीके से नदी को सम्मान किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं और जहाँ तक बात है कुछ कहने सुनने का ना, तो एक बात जान लीजिए, मैं एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम है हम पर चमन से बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा करे हैं आज उनकी रहनुमाई का। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम यहाँ रह चुके हैं, हम यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं और हमने जितना कार्य किया है किसी ने नहीं किया है। और एक बार अब की बार हम लोग चूक गए तो 5 साल तक पछताना पड़ेगा। इसलिए सबको सोच विचार करके और अच्छे तरीके से सोचकर 28 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और एकदम सुबह से उठकर कप प्लेट पर मुहर लगाकर और अनुराधा गुप्ता को भारी से भारी मतों से। हाँ हाँ, तो क्या लगता है कि आपके लड़ाई में कौन है? हमारी लड़ाई में कोई नहीं है, हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारी लड़ाई में है। हमारा प्राथमिक मुद्दा है सिवान की सफाई, सिवान का स्वास्थ्य और सिवान को ऐसे स्तर तक ले जाना है जैसे कि भारत में अगर कहीं नाम आता है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है तो इंदौर का नाम आता है। मैं चाहूंगा कि न भारत में तो कम से कम बिहार में अगर कोई नाम आवे तो सिवान का नाम आवे कि सबसे सिवान का स्वच्छ। पहली बार जनता चेयरमैन को डायरेक्ट चुन रही है जी, और ये हमारे सिवान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक चेयरमैन प्रत्याशी को सिक्के के माफी तोला गया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम कहना चाहेंगे सिवान की जनता द्वारा इनको दिया गया सम्मान है और सिवान की जनता इनसे अपेक्षा करती है, इनको सम्मान दे रही है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मीडिया के द्वारा इनके प्रति जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैं वैश्य महासम्मेलन का जिला अध्यक्ष हूँ बहुत दिनों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं श्री डॉक्टर राजा प्रसाद जी, नगर अध्यक्ष हमारे बगल में श्री सुंदर गुप्ता जी। अच्छा, ये वीडियो जो लोग भी देखेंगे इस माध्यम से लोग ये भी जानना चाहेंगे कि सिक्का लगभग कितना होगा वजन इनका 65 किलो के करीब में, 65 किलो के करीब है जी। तो इनको जो दुष्प्रचारित किया गया है कि इन्होंने 1 लाख रुपया श्री रूनू जी के प्रतिमा के लिए इनको दिया गया था। मैं जिला अध्यक्ष के नाते जिस संगठन के द्वारा इनको 1 लाख रुपया दिया गया था, मैं स्वयं अपने ऊपर सारी जवाबदेही लेते हुए इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं सिवान की सम्मानित जनता के लिए कि वो पैसा उस समय सद्भावना के रूप पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संघी जी द्वारा दिया गया था इनके परिवार के लिए, अन्य कि रूनू जी के लिए। बाद में इनके परिवार द्वारा ये कहा गया अगर नगर पालिका हमको कहीं जगह देती है उनकी रूनू जी की मूर्ति लगाने के लिए तो मैं 1 लाख रुपया जो है उस मूर्ति में सहयोग दूंगा। लेकिन ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि संगीत जी ने जो इनको 1 लाख रुपया दिया वो उन्होंने उसका बंदरबाट कर दिया और उसकी प्रतिमा नहीं लगाई गई, ये एकदम सरासर गलत है। मैं रामोतार जी जैसे वरिष्ठ सामाजिक नेता, वैश्य नेता के द्वारा इस तरह की अपेक्षा नहीं करूँगा, चूँकि वो उस समय हमारे महासम्मेलन में किसी पद पर नहीं थे। अच्छा, ये किसके द्वारा किया गया था सर? ये तो सिक्का माफी तोला गया मैडम, तो किसके द्वारा किया गया था? ये सिवान की जनता के द्वारा। आज ये आपके दरवाजे पे ये स्वागत हुआ है, किसके द्वारा हुआ है?
ये समाज है, व्यवसाय है, समाज है, हर बिरादर के लोग हैं, सब लोग बुलाए हैं स्वागत करने के लिए। कैंडिडेट अच्छा है, जानकार हैं, रहे हुए हैं चेयरमैन, इसीलिए हम लोग चॉइस कर रहे हैं इस कैंडिडेट को। पिछले 5 सालों में देखा गया है कि सिवान में गंदगी बहुत है, जैसे सर ने बताया कि गंदगी के ऊपर मेरा पहला कॉल रहेगा। उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक का चेयरमैन बहुत लोग रहा है, चेयरमैन बहुत लोग रहा है। इस चेयरमैन के बारे में भी सिवान के जनता जानता है कि क्या इस चेयरमैन में दम था। अब तो खरीद बिक्री है नहीं, पैसा से तो खरीद बिक्री हो रहा था, अब तो है नहीं। अब तो जनता नु चॉइस कर रहा है कौन बनेगा चेयरमैन। तो जो चेयरमैन अच्छा है उसको चेयरमैन रही हैं, इसके आगे इनको इस साल भी जिताना है। इनको हौसला ही बढ़ाई है पहले से, इसीलिए सब आदमी मिलकर इनको वोट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आदमी को मदद सहयोग की हैं। ठीक है, धन्यवाद। लोगों ने आपको कितना सतोला है? ये सिवान की जनता का आशीर्वाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सिवान की जनता का हमेशा आभारी रहूँगी। जिस तरह से चुनाव नजदीक आता जा रहा है, देखा जा रहा है कि अनुराधा गुप्ता का लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? चूँकि मैं हमेशा सिवान की ही बेटी हूँ और सिवान की बहू हूँ, और हमेशा मैं लोगों के बीच रहती हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि सिवान की जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। क्या सिवान की जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं उनसे अपील करूंगी कि अपना आशीर्वाद स्नेह मुझे एक बार और दें, सेवा का मौका दें। मैं निश्चित नगर परिषद का जो मूलभूत काम है, जो सिवान में जिसका अभाव है, सफाई का, ड्रेनेज सिस्टम का, उसको हम लोग लागू करने का प्रयास कराएंगे। सिवान के इतिहास में ये पहली बार एक चेयरमैन प्रत्याशी को सिक्के के माफिक तोला गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके लिए मैं अपने समाज के लोगों को और सिवान की जनता का धन्यवाद कर सकूं।